वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। तो आज तक आपने टोटल मिला के अभी तक कितनी सेल कर ली होगी लगभग? सेल्स की मैंने बात की है कि 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हूँ, दैट इज ग्रॉस। अमेजिंग। ऑलराइट, तो मेरी ऑडियंस आपको अभी जानती नहीं है, Yes. ठीक है? आप अभी नए चेहरा आए हुए इन सोशल मीडिया, जी राइट? तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सेल्स में कैसे आए? जी सो देखो धैर्य, मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड विद EXL सर्विसेज। EXL में आई हैव स्पेंड 3 years. So when EXL was on an initial stage, like 25-30 team members, so we used to work in Vikram Kapoor's office. मतलब उनका एक बेसमेंट था और उसमें हम लोग सारे काम करते थे. Now तो EXL has become a big company, but that point in time, working in EXL or getting enrolled or employment in EXL, it was really tough. We had somewhere around 10 to 15 rounds of interviews, जिसमें आपके बहुत सारे काम करने पड़ते थे. आफ्टर EXL आई ज्वाइंड उषा ग्रुप एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट. दैट वाज अगेन अ टफ जॉब बिकॉज यू वर लिसनिंग टू दी डॉक्टर्स. जो US में डॉक्टर्स हैं, व्हेन दे ऑपरेट, वो अपने सूचर्स और सीजर्स वो जो भी यूज़ करते हैं, दे डिक्टेट. एंड व्हाट आवर जॉब वाज टू उसको ट्रांसक्राइब करके आप दे दो. तो ट्रांसक्राइब करने में यू शुड नो मेडिकल लैंग्वेज, यू शुड नो, एंड आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन पे काम किया. फिर उसके बाद आई जॉइंड ICICI बैंक, वर्क देयर फॉर 1 year. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इन्फोएज फ्रॉम हितेश सर. वहाँ पे देयर वाज अ प्रोसेस 99 acres. तो वहाँ पे 4 से 5 फाउंडिंग डायरेक्टर्स थे जिन्होंने इन्फोएज हितेश सर के साथ बनाया था. सो उनके साथ मेरे को ये प्रोसेस सेट करना था. 99 acres सेट किया. फिर उसके बाद इन्फोएज के अंदर ही हम दूसरे प्रोसेस में मूव किए, जीवन साथी, फिर नौकरी इंटरनेशनल सेल्स. सो 7 years आई वर्कड विद इन्फोएज. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर दे वांटेड मी टू सेट अ प्रोसेस फॉर टाइम्स जॉब्स एंड देन सिंपली मैरी. उसके बाद आई वर्क विद अ स्टार्टअप फॉर 5 years. और देन आई अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टार्टअप फाउंडर, जहाँ पे अभी आई एम वर्किंग एज ए CEO. ओके, आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी काम किया है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स. राइट, वो इन्फ्लुएंसर्स भी है, बिजनेस ओनर भी है. राइट, उनके बारे में अभी थोड़ा बहुत रिवील करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? कॉन्फिडेंशियल है. सी देखो, डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहते हो. ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ ना, मेरा जो पॉडकास्ट रहता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लोगों को सिखाने के लिए कि वो बिजनेस बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे पहुँचेंगे. कि अगर आज वो 1 लाख रुपए बना रहे हैं तो कल 1 करोड़ कैसे पहुँचाएंगे. तो हम पूरे इस फ्लो में लेके चलते हैं. जी. आपका सेल्स का एक्सपीरियंस है और मेरा सिस्टम प्रोसेस सेल्स का एक्सपीरियंस, तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं. राइट, तो उसी कन्वर्जेशन को लेके चलते हैं. जब एक चीज़ लेते हैं, एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर लेते हैं कि अगर आज आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो आप क्या प्रोडक्ट बनाने का सोचोगे या किस में आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो चीज़ मुझे जाननी है. देखो, मैंने हमेशा यही देखा है कि मार्केट में लोग क्या मांग रहे हैं. हाँ, मेरे को सेल्स का एक्सपीरियंस है. मैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से उतार सकती हूँ बिकॉज मुझे उसका बैक एंड प्रोसेस पता है, मुझे कस्टमर्स का इंटेंशन पता है, कस्टमर्स का नेचर पता है. तो मैं शायद एडटेक या फिर मनी मेकिंग मॉडल में जाऊंगी, जहाँ पर कस्टमर्स को या तो पैसा बना लें या फिर वो कुछ सीख लें और अपनी पर्सनल ब्रांड बना लें. दैट इज़ अमेजिंग. लेट्स शिफ्ट टू पर्सनल ब्रांड. अब मैं कंपनी की तरफ क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है. आपने देखा होगा, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होगी उनका पैट आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कैक वगैरह, यू नो एवरीथिंग. लेकिन वहीं एक पर्सनल ब्रांड पे जाओगे तो यू विल गेट टू शॉक्ड कि कितना जाता है. इवन संजय भाई का भी अगर आप देखोगे, वो एडवर्टीजमेंट में 1 रुपया नहीं डाल रहे. एंड इवन मैं भी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा डालता नहीं हूँ. एंड हमारे 2 लाख हैं और मतलब 30-40 डील आराम से हर महीने में क्लोज कर लेते हैं. सो दैट्स द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. और मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, अभी रितेश ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था कि जो इन फ्यूचर कंपनीज होने वाली हैं, वो पर्सनल ब्रांड वाली होने वाली है, जो बिलियन तक भी पहुंचेगी. 5 लोगों के साथ आप $1 बिलियन कर रहे हो. दैट इज अ क्रेजी थिंग, राइट? सो लेट्स शिफ्ट दिस कंप्लीट पॉडकास्ट टू पर्सनल ब्रांडिंग एंड प्रॉफिट कैसे बनाएंगे एंड ऑनलाइन मनी मेकिंग, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन मनी में आपने बता दिया कि आप एडटेक कंपनी को लेके जाना चाहते हो, तो उसमें भी आप क्या प्रोडक्ट देखोगे अपने हिसाब से?
सी एडटेक के अंदर आज की डेट में जो चल रहा है, मैंने जो देखा है, जितना मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करती हूँ थ्रू वेबिनार्स, ज़्यादातर कस्टमर्स जब अपनी पर्सनल ब्रांड, एडटेक में भी पर्सनल ब्रांड के ऊपर आप बहुत सारे कोर्सेज बना सकते हो। जैसे ज़्यादातर कस्टमर्स जो कंप्लेंट करते हैं, हमने उनको बोला फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट। बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हम ये बात करते हैं कि आप कोई भी कोर्स कर लो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कस्टमर को फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले यही नहीं पता कि मैं अपनी लीड कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा, कस्टमर एक्वायर कैसे करूँगा, कस्टमर एक्वायर हो गया तो उसके बाद उसे रिटेन कैसे करूँगा, रिटेन करने के बाद सर्विसेज कैसे दूंगा, अपसेल कैसे करूँगा। तो वो एक तरीके का पूरा कोर्स जिसके अंदर आप कस्टमर को कि आप एज ए फ्रीलांसर मार्केट के अंदर कैसे उतर सकते हैं, कस्टमर कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनको इंगेज कैसे कर सकते हैं, अपना यूट्यूब कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आप कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अपना एक थोड़ा मोटा मोटा ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। ठीक है। एक, जब आप कंपनी सेटअप कर रहे हो तो आपको ट्रैफिक की ज़रूरत है, आपको फनल की ज़रूरत है, आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और आपको टीम की ज़रूरत है, बैकएंड की ज़रूरत है टीम के साथ। हो गया। तो इसको हम पूरा ना फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं। राइट। तो अब सबसे पहला आपका क्या पार्ट रहेगा, मोटे मोटे आप क्या पॉइंट बताओगे कि ये चीज़ रहता है, फिर उसके अंदर इन डेप्थ चलेंगे। सबसे पहले आपको अपना एक अच्छा कैंपेन सेट करना है मार्केट के अंदर। ट्रैफिक चाहिए बेसिकली, आपको ट्रैफिक चाहिए, और आपको अपना कैक जो है वो तो आपको संभाल के चलना पड़ेगा। यूजुअली यही होता है कि जब भी कोई नया फाउंडर या कोई भी मार्केट के अंदर उतरता है तो उसका आधा टाइम तो इसी में चला जाता है कि मेरे पास कस्टमर सही नहीं आ रहा है। तो अपने कैंपेन्स और अपनी ऑडियंस का आपको नेचर, उसका बिजनेस, उसकी सैलरी, उसका जेंडर, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप टारगेट किसको कर रहे हो, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि किसी को कुछ भी बेच रहे हैं, तो वहाँ आप अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपके जितने भी कैंपेन्स हैं वो अच्छे से सेट हो, आपके पास अच्छी एक टीम होनी चाहिए। आपके पास टाइम है तो आप खुद करो अपने फेसबुक के, सोशल मीडिया के जितने भी कैंपेन्स हैं। जब वो सेट हो जाए आपका, तब आप अपनी टीम ट्रेन करो, टीम हायर करो। इसमें भी 2 ब्रेकअप हैं धैर्य। मैंने देखा है कि लोग फाउंडर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारे पास अच्छी सेल्स टीम है और सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, राइट। वो सेल्स इसलिए नहीं ग्रो हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना है वो आपका सबसे पहले रिक्रूटमेंट पार्ट, कि जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपका रिक्रूटर उस टाइम पे जब स्क्रीनिंग कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को ये बता रहा है कि उसका क्या जॉब रोल रहने वाला है। लोग इंटरव्यू कराते हैं, करते हैं, और रिक्रूटर अपना जो है काम पूरा कर देते हैं। हमने 50 लोग हायर कर लिए, वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन ही नहीं मैच हो रही होती है, क्योंकि फाउंडर को पता ही नहीं है कि किस बैकग्राउंड के लोग हायर किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडटेक में काम कर रहे हो तो आप काउंसलिंग के लिए एजुकेशन काउंसलिंग, वीज़ा काउंसलिंग, ऐसे ही लोग लाना पसंद करोगे। अब आप इसमें क्रेडिट कार्ड वाले उठा के ले आए, करते तो वो भी सेल्स हैं, राइट। तो हुआ क्या, आपका तो एजुकेशन काउंसलिंग इज कंसल्टेटिव सेलिंग, राइट। यू आर कंसल्टिंग अ कस्टमर, यू आर बिहेविंग लाइक अ कंसल्टेंट, और क्रेडिट कार्ड में आप बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो। तो रिक्रूटमेंट एंड स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट पार्ट एंड द अदर पार्ट इज ट्रेनर। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर एक सेल्स टीम, ज़्यादातर लोग टेलीकॉलर्स ही या एजुकेशनल काउंसलर ही हायर करते हैं एडटेक में, अगर आपके पास कोई ट्रेनर है जो उस बैकग्राउंड से ही नहीं है, तो आप देखो मास्टर जैसा बच्चा भी वैसा ही होगा ना, वो पढ़ा ही नहीं पा रहा, वो उन्हें कंसल्टेटिव सेलिंग के बदले सिर्फ सेल्स सिखा रहा है। तो आपके प्रोडक्ट का जो आइडिया है, जिससे आपने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की है कि मेरे पास इस तरीके का कस्टमर होना चाहिए और इस तरीके के कस्टमर को मैं ये चीज़ दूंगा, प्रोडक्ट तो इस तरीके का कस्टमर तो ले आए, पर आप उसको दे तो वो पा नहीं रहे हो, क्योंकि वो तो चाहता है कोई कंसल्ट करे। एडटेक इज ऑल अबाउट कंसल्टेशन, राइट। आप भी कोई कोर्स लेने जाओगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोर्स मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, क्या चेंज लेके आ सकता है, मैं इससे कहाँ ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं अगर प्रोफेशन में हूँ तो मेरे को क्या जॉब मिल सकती है, क्या सैलरी हाइक मिल सकती है, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है मनी मेकिंग में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी, तभी आपका काम हो पाएगा। और सेल्स टीम आपकी ट्रेंड होगी, आपको लगता है कि पूरी कंट्रोल में, फिर आपका बैक एंड ऑपरेशन, सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। मैंने इतने अच्छे प्रोडक्ट देखे और इतने अच्छे कस्टमर्स देखे हैं जिनके पास इतने कस्टमर्स हैं जो हर महीने आ रहे हैं, बट वो आके वहीं ख़त्म हो रहे हैं, अपसेल ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज सर्विसेज नहीं दी, रिटेंशन का कोई टूल ही नहीं है, सर्विसेज के कोई मेट्रिक्स नहीं है, उनके NPS स्कोर्स, उनकी गूगल रेटिंग फटी पड़ी है बुरी तरह। तो इट्स नॉट कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया लेके आ जाओ, आप फंडिंग लेके आ जाओ, आपको बहुत इंटेलिजेंस है, आप
आप एक अच्छे फाउंडर हो, लेकिन आपकी टीम कितनी इंटेलिजेंट है, आपको हर एक चेक पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस किस लेवल पे कहाँ तक जा रहा है। मेन पर्पस तो यही है ना कि एक कस्टमर अच्छा आए और उसको अच्छी सर्विस मिल जाए, उसके बाद वो वापस हमारे पास आए, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक अच्छा टीम मेंबर आए और हमारे पास आकर टिक जाए, रिटेन हो जाए। नहीं तो क्या होगा, कस्टमर आ रहा है, अपसेल नहीं हो रहा, वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। अच्छी टीम आ रही है, आपने ट्रेनिंग पे पैसा स्पेंड किया, वो किसी और के पास जा रही है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट।